तो चलिए कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो पहला टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस क्या है, मतलब केमिकल रिएक्शंस मतलब जब भी कोई रिएक्टेंट, एक या दो रिएक्टेंट एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा जिससे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, इसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं। सपोज ए और बी दो रिएक्टेंट है जिसमें एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो इसमें मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ। ये जब कुछ भी प्रोसेस का किसी भी प्रोसेस के हेल्प से जब ये आपका कंबाइन होके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो न्यू वन फॉर्म हुआ। मतलब जब भी कोई आपका एक या दो कंपाउंड जॉइन होके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो हम लोग उसे क्या कह सकते हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं। सिंपल है, तो आप लोग कैसे बता सकते हैं, व्हेनेवर टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू वन, हम लोग उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। अभी केमिकल रिएक्शंस से कैसे कैसे हुआ है, कैसे हम लोग को मालूम होगा जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग जान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड में केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहला होता है आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, जब भी कोई स्टेट सपोज सॉलिड में है या लिक्विड में हो, दूसरा स्टेट में चला गया, गैस में चला गया है या सॉलिड में चला गया और लिक्विड में चला गया, तो हम लोग कह सकते हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। सिमिलरली अगर वो कलर चेंज करेंगे, चेंज इन कलर, तो हम लोग उसमें भी क्या बोल सकते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। थर्डली अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी भी एक रिएक्शंस में कुछ भी एक प्रोसेस में अगर गैस का इवॉल्व हो रहा है, किसी भी एक प्रोसेस में जो भी प्रोसेस आप देखिए, अगर उसमें अगर गैस अगर रिलीज हो रहा है, गैस अगर इवॉल्व हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं। उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है बोल के हम लोग बोल सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अगर रखा हुआ है, उससे मेटर्स को रखा हुआ है, थोड़ा टाइम के बाद अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो हम लोग उसमें भी क्या बोल सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन का सिंपल एंड शॉर्ट आंसर। इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है, व्हेनेवर वन और मोर सब्सटेंस जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू वन, हम लोग उसे क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे 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 हो रहा है, हम लोग कैसे देख सकते हैं, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ये चारों में से जो भी हो, हम लोग होने से हम लोग क्या मालूम हो सकता है, जो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन का बाद केमिकल इक्वेशंस। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस है क्या एक्चुअली, तो हम लोग जो भी चीज़ अभी वर्ड में बोलते हैं, अगर उसे हम लोग इक्वेशंस के वे में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस। सपोज एग्जांपल मैंने बोला कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में मैंने बर्न किया, तो उसमें क्या निकलेगा, बिकॉज मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन में बर्न किया जाए, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, वो निकलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो व्हाइट कलर का पाउडर निकलेगा उसे अगर हम लोग पानी का साथ डिजोल्व करें तो मिल्क की फॉर्म हो जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस का मतलब होता क्या है, जब भी हम लोग किसी भी एक रिएक्शंस को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे उसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस बोल सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ इधर में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको जो जब हम लोग रिएक्ट करेंगे या बर्न करेंगे, हम लोग को क्या मिलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इस टाइप का रिएक्शंस का जब हम लोग इक्वेशंस के वे में लिखेंगे उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। किसी भी एक केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स का ज़रूरत होता है। सो इसमें अभी ये साइड वाला को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट, और ये पार्ट वाला को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशंस को, हम लोग इसमें सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को क्या लिख सकते हैं, Mg, प्लस ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2। तो रिएक्शंस करने से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पर्टिकुलर थिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस। तो सिंपल था, केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे उसे क्या कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस। तो इसी में से क्वेश्चन आ सकता है कि जे आपका क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी हैव टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो हम लोग इधर से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग क्यों क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन हमेशा ऑक्सीजन का प्रेजेंस में आके एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये लेयर होने की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। अगर इसे हम, तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस पढ़ा था। केमिकल इक्वेशंस मतलब क्या है, जो भी रिएक्शंस को अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें उसे क्या, हम लोग उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस। अभी इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कब कहेंगे, अगर इसका टोटल रिएक्टेंट का मास या टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट्स अगर टोटल नंबर्स या टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का साथ इक्वल होंगे तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्यों किया जाता है, टू ओबे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स हम लोग एक लॉ फॉलो करते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फेज टू अनदर। मतलब मास कभी क्रिएट भी नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है, खाली वो क्या एक फेज से दूसरा फेज में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसी वजह से ये रूल को फॉलो करने के लिए हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, बिकॉज रिएक्टेंट में जितना मास होगा प्रोडक्ट में भी उतना मास होना चाहिए। तो अभी चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल सपोज मैंने लिखा इधर पे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये वाटर रिएक्शंस। तो अभी हम लोग इसे बैलेंस करते हैं। इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं? इसे बैलेंस करने के लिए पहले एक टेबल बना लीजिए, इस टाइप से पहले टेबल बना लीजिए। जैसे सिंबल या एलिमेंट लिखिए, इधर में LHS, इधर पे RH। सिंबल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ही है, उसका अलावा कुछ अलग है नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हाइड्रोजन कितना है, इधर में 2 है, ऑक्सीजन भी कितना है 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 है। इधर राइट साइड में देखिए अभी हाइड्रोजन क्या है 2 है, ऑक्सीजन कितना है कुछ नहीं है, मतलब साइड में 1 है। तो अभी बैलेंस करना है। ऊपर का देखिए पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है सेम है, तो इसमें कुछ चेंजेस करना नहीं। इधर पे देखिए ऑक्सीजन, नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन इधर पे 2 है, बट राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है, इधर 1 है, तो इसे हम लोगों को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी वजह से हम लोग एक इक्वेशंस में नंबरिंग न्यूमेरल प्लॉट करते हैं। जैसे इधर मैंने प्लॉट कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका 2 1 2, तो आपका ऑक्सीजन इक्वल हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखिए फिर क्या हो गया 2 2 4, तो इधर पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो ये वाला इक्वल हो गया, पर ये ऊपर वाला इक्वल नहीं हुआ। तो इसको इक्वल करने के लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का आगे 2 लगा दीजिए। तो अभी देखिए टोटल इक्वल हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन आपका 4 है, ये हाइड्रोजन भी 4 है, हो गया। ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस टाइप से आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कर सकते हैं। चलिए अभी का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कितना टाइप का रिएक्शंस होता है केमिकल। पहला वाला रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या है, कॉम्बाइन होना। जब भी एक या दो कंपाउंड ज्वाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब when a single product is formed from 2 or more reactant, when a single product is formed from 2 or more reactant, हम लोग उसे क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी मतलब 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट ज्वाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल जैसे मैंने इधर लिखा है बर्निंग ऑफ कोल होने से कार्बन देन ऑक्सीजन, अल्टीमेटली क्या फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अल्टीमेटली कंबाइन रिएक्शंस, मतलब जब भी 2 रिएक्टेंट्स ज्वाइन होकर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे सिंगल कंपाउंड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। हो गया। दूसरा वाला है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अभी क्या है, जब भी आपका कुछ एक रिएक्टेंट ब्रेक होके किसी का मदद से ब्रेक होके 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते, उससे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का अगर शॉर्टली जानते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ए रिएक्टेंट टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट। हो गया। ये कम्प्लीटली आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट ज्वाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपका बहुत टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सबसे पहला डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशंस। सो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो अभी करेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपका बहुत सारा टाइप्स होता है। सबसे पहला 3 टाइप होता है। पहला वाला है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, जब आप किसी भी एक रिएक्टेंट को हीट सप्लाई करें, रिएक्टेंट पे हीट सप्लाई करेंगे या तो हीट के मदद से ब्रेक डाउन करेंगे, उससे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करना है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये देखिए, ये रिएक्टेंट अकेला था, वो ब्रेक डाउन होकर कितना तो बना, 2 प्रोडक्ट बना, तो इसे हम लोग कहते हैं
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो सेकेंड वन है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी सेम ही टाइप का है। इसमें अभी किसका मदद से कर सकते हैं डिकम्पोज होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के मदद से ब्रेक डाउन होता है। ये रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के मदद से ब्रेक डाउन होता है। एग्जाम्पल आपका वाटर, जब भी आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो अल्टीमेटली इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इससे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड वन होता है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक में क्या है, जब भी आप कुछ भी रिएक्टेंट को अभी सनलाइट का मदद से ब्रेक डाउन करते हैं, उससे कहते हैं फोटोलाइटिक। सो एग्जांपल मैंने लिखा है सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट पास करेंगे तो ये क्या करते हैं, दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो सिंपल था। अभी क्या है जे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन में ब्रेक डाउन होना, एक रिएक्टेंट दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होने को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कितना टाइप का है, 3 टाइप्स का है। पहला वाला थर्मल डिकम्पोजिशन किसके मदद से होते हैं, हीट के मदद से होने को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होना, ब्रेक डाउन होना। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब सनलाइट की मदद से होना को हम लोग कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हो गया। तो ये है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस पढ़ चुका है, डिकम्पोजिशन पढ़ चुका है। अभी आपका क्वेश्चन आता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक्चुअली होता क्या है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिस रिएक्शंस में आपका हीट रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपका हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज होने को हम लोग कौन सा रिएक्शंस करते हैं, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मतलब जब भी आपका हीट इवॉल्व होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। मतलब जिस भी रिएक्शंस में हम लोग रिएक्शंस करने के बाद हम लोग हीट रिलीज होता है, जैसे कि एग्जांपल मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाला बोला था, या तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ भी चीज़ को जलाने से हम लोग को हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज होने को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। हो गया। सिमिलरली एंडोथर्मिक मतलब जिसमें आपका हीट का ज़रूरत होता है, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। एग्जांपल जैसे मैंने इधर 3 एग्जांपल दिया था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, इसमें आपका किसका ज़रूरत हो रहा है, हीट की ज़रूरत हो रहा है ब्रेक डाउन होने के लिए। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट की ज़रूरत हो रहा है। मतलब जिस भी रिएक्शंस में आपका हीट ज़रूरत होता है ब्रेक करने के लिए, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एंडोथर्मिक। ये था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का डिफरेंस। सिंपल था। एंडोथर्मिक में क्या होगा, आपका हीट ज़रूरत होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट रिलीज होगा। तो अभी आते हैं, चलिए दूसरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए का साथ बी जॉइंट है प्लस सी है, तो कभी कभी क्या होता है, सपोज ए थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग है, बी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपका सपोज एवर्ड है। तो बाई चांस इन दोनों का बीच में फाइट हो गया, तो आपका लेस स्ट्रॉन्ग वाला का पास ये रिवर्ट होगा कि मोर स्ट्रॉन्ग वाला का पास होगा। ये मोर स्ट्रॉन्ग वाला डेफिनेटली इसे कैप्चर कर लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए को हटा के डिस्प्लेस करके ये बी इसका साथ रह लेगा, सी का साथ जाके न्यू रिएक्शन फॉर्म करेगा। तो वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसेस होना। कुछ भी एक कंपाउंड में अगर कोई दूसरा वाला एलिमेंट उससे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो उन लोग क्या करते हैं, उसे ले लेते हैं, खुद का जगह में चला जाता है। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को हटा के उसका साइड वाला कंपाउंड को खुद रिप्लेस कर लेते हैं। उसे डिस्प्लेस करने को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि मैं इधर लिखा हूँ, ये आयरन को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट का साथ रिएक्ट करेंगे क्या होता है, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दैट्स वाई ये क्या करेगा, आयरन किसको ले लेगा, सल्फेट को ले लेगा, तो आयरन सल्फेट फॉर्म कर लेगा। तो आयरन सल्फेट फॉर्म करके कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर रख देगा। इस टाइप का रिएक्शंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब एक जगह को चेंजेस करना, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें आ जाना और जो वीक है उसमें उसको हटाना। सिंपल एग्जाम्पल और एक है, सपोज एग्जाम्पल मैंने बताया जिंक। जब तो क्या होगा, अगर जिंक
कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा जाए, तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, जिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, तो इसमें क्या होता है, जिंक क्या होगा, आपका सल्फेट को ले लेगा, डिस्प्लेस करा देगा, मतलब तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और इससे किसको हटा देगा, आपका कॉपर को हटा देगा। इस टाइप का रिएक्शंस को हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गया। सिमिलरली फोर्थ वाला है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता क्या है, ये और एक सीधा एग्जांपल से, जैसे कि ऊपर वाला में मैंने एग्जांपल से बताया था, इसमें भी मैंने एग्जांपल लिख रहा हूँ, रुके, ए और बी प्लस सी और डी। सपोज दो पेयर मैंने बनाया है, इसे इसने कुछ अलग खरीदा, इसने कुछ अलग खरीदा, लेकिन इसका ये चीज़ तो पसंद आ गया, तो ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। इस टाइप से जो जिसे पसंद है उस टाइप से एक्सचेंज कर लेते हैं। इस टाइप वाला रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम लोग केमिकल के टाइप में समझेंगे तो क्या है, अगर दो एलिमेंट है, दोनों का पास इस टाइप का सॉल्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस कर लेते हैं रिएक्शंस, दोनों ही एक दूसरे के साथ रिएक्शन चेंज कर लेते हैं। तो इस टाइप का रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों ने ही अपना अपना एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। इस टाइप का रिएक्शंस को कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी आपका एक क्वेश्चन आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सिंपल है, जब भी रिएक्शंस में कोई भी रिएक्शंस में एनी रिएक्शंस दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट, किसी भी रिएक्शंस में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल है, जिस भी रिएक्शंस में अगर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे में आपका थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है, मडी टाइप का टेक्सचर्स रह जाता है, तो हमें इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी नेक्स्ट रिएक्शन से आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअली होता क्या है, अगर ऑक्सीडेशन का केस में देखें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, जिसमें आपका एयर होता है ऑक्सीजन, जिस रिएक्शन में एडिशन होता है किसका, ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो रिमूव कौन होगा, रिमूव होगा हाइड्रोजन, तो इस टाइप का रिएक्शंस का हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जांपल जैसे मैंने कॉपर लिखा है, कॉपर जिसे अगर ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट किया, हीट कर दिया, तो ये क्या फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली रिडक्शन एक्चुअली है क्या, रिडक्शन रिएक्शन में अगर ऐड होता है हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, या तो कौन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इनको कहते हैं हम लोग रिडक्शन। सिमिलर इसी को लेते हैं ऑपोजिट वे से, कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन का साथ रिएक्ट करके हीट किया जाए, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ज्वाइन होकर वाटर फॉर्म करते हैं, कॉपर को सेपरेट कर देते हैं। इधर में देखिए अभी कॉपर अकेला है, कॉपर का साथ पहले ऑक्सीजन था, अभी कॉपर अकेला है, इसका मतलब ऑक्सीजन हट चुका है, रिमूव हो गया। तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन अल्टीमेटली क्या कहते हैं, हम लोग रिडक्शंस कहते हैं। और अभी देखिए एक रिएक्शंस लिखूंगा इधर में, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मैं इधर एक रिएक्शंस लिखता हूँ, इसे देखिए ध्यान से देखिए, ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है इसमें। अभी देखिए इसमें कॉपर ऑक्साइड जो था, ये कॉपर ऑक्सीजन था, अभी इधर में क्या देखिए, इधर में ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सिंपल, इधर में ऑक्सीजन था, इधर में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब रिमूव हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। इधर में हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन इधर पे देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, किसका साथ है, वाटर आ गया, हाइड्रोजन में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, वाटर फॉर्म हो गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऐड होने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अभी एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, रिडक्शन को हम लोग सपोज अगर रेड लिख दिया और ऑक्सीजन को ऑक्स लिख दिया, दोनों को ज्वाइन करके क्या फॉर्म होता है, रेडॉक्स। तो जिस रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखिए कॉपर का साथ ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में क्या निकला, कॉपर अकेला निकला, मतलब आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, लॉस हो गया, तो रिडक्शन हो। सिमिलरली हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया, वो ऑक्सीजन जॉइन हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। तो अभी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होना, रिडक्शन का रेड, ऑक्सीजन का ऑक्स, दोनों मिला के क्या हो जाता है, रेडॉक्स। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। अभी का टॉपिक है कोरोशन। कोरोशन क्या है एक्चुअली,
पोरोस ऐसे देखते हैं, अगर आयरन का केस में अगर आयरन का हम लोग बाहर रखते हैं तो आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन का लेयर आ जाता है जिसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। तो कोरोशन कुछ भी नहीं, कोरोशन को क्या है, कोरोच हो जाना। तो मतलब अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन ए मेटल इज अटैक, बेसिकली मेटल का ऊपर बोला गया है इसे, मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस around it such as moisture, and it is said to be corrode, and this process is known as said to be corrode, and the process known as corrosion। तो यही बोला था कि जब भी कोई की सब्सटेंस मतलब मेटल सब्सटेंस का बारे में कहा गया है, जब भी कोई मेटल सब्सटेंस आप बाहर रखते हैं मॉइस्चर का कंटेक्ट में आके उसका ऊपर में क्या आ जाता है, एक लेयर आ जाता है, अटैक होता है मेटल का ऊपर, अगर अटैक हो जाता है एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर का, उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, उस लेयर को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोरोट हुआ बोला है, और प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोरोशन हो गया। अगर मेटल का केस में होगा, आयरन का केस में होगा, उसे हम लोग कहते हैं रस्टिंग। आयरन में क्या होता है, आयरन को अगर आप बाहर बहुत दिन तक घर के बाहर रखते हैं मॉइस्चर का कंटेक्ट में आने से, वो क्या होता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर आ जाता है, तो हमें इसे क्या कहेंगे, रस्टिंग कहेंगे। तो हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट कोरोशन। तो पहला वाला या तो गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग एक्सेट्रा, ये सब प्रोसेस है जिससे हम लोग कोरोशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वाला है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी सिंपल है, इसमें अगर रेंसिडिटी अगर बोलेंगे, रेंसिडिटी क्या है, कुछ भी चीज़ अगर खाने का चीज़ हम लोग फैट्स और ऑयल स्पेशली उन लोग अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है, कभी कभी क्या होता है उन लोग स्मेल करते हैं, स्मेल आता है उन लोग बहुत दिन रखने का वजह से, वो स्मेल आने को रेंसिडिटी बोला जाता है, रेंसिड हो जाता है। मतलब आपका क्या है, जो भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड होता है उन लोगों को ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट में नहीं आने के लिए हम लोग पैकेट किया जाता है, जो गैस फिल करके पैकेटिंग किया जाता है, चिप्स पैकेट जैसे चिप्स पैकेट हो या दूसरा कुछ पैकेट हो, नाइट्रोजन से प्रिवेंट किया जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। बिकॉज ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, वो रेंसिड हो जाता है और स्मेल करता है। तो इस टाइप का रिएक्शन, इस टाइप का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी मतलब क्या है, स्मेल आना, कुछ चीज़ खराब हो जाना। इसी वजह से अगर आपका क्वेश्चन